ईद पेंटिकॉस्ट का दिन ईमानदारों के लिए क्यों इतना ज़रूरी दिन है? ईद पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ क्या और ईद पेंटिकॉस्ट का दिन हमें सिखाता क्या है? आज के प्रोग्राम के अंदर अजीज़ बहनों और भाइयों, हम ईद पेंटिकॉस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ईद पेंटिकॉस्ट का दिन ईमानदारों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के दिन मरकज़ के बाला खाना के अंदर जब 120 लोगों की जमात जमा थी, उस दिन पेंटिकॉस्ट का मतलब भी 50वां दिन है। तो पेंटिकॉस्ट के दिन यानी ऑन द 50th डे मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने चर्च की डायमेंशंस को बदल दिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की डायमेंशंस को ही बदल दिया, तर्ज को बदल दिया, काम करने खिदमत करने के ढंग को बदल दिया। ये दिन हुआ क्या? ईद पेंटिकॉस्ट का दिन क्यों इतना ज़्यादा मसीही चर्च और ईमानदारों के अंदर मकबूल है और क्यों इतना ज़्यादा मीनिंगफुल है? मैं इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा था और मेरे दिल के अंदर ये बात थी कि हम इस दिन की चंद एक इम्पोर्टेंसेस के ऊपर आज के दिन बात करेंगे। जब मसीह खुदावंद अमाल की किताब के पहले बाब के अंदर हमें दिखाई देते हैं कि वक्त आया कि वो आसमान पर उठा लिए जाएं। आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने हवारियों, अपने शागिर्दों से ये बात कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। दूसरा मददगार माने रूहुल कुदुस भेजूंगा जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भेद की बातें बताएगा, रूहुल कुदुस तुम्हारी मदद करेगा। और अब ये जो हवारी थे, ईमानदार थे, मुकद्दसीन थे, यसू के शागिर्द थे, यसू की सुनते थे, यसू के साथ रहते थे, जाहिर है कि अपने मालिक के जब वो आसमान पर उठाया जा रहा है, ये आलम, ये मंजर देखते हुए परेशान भी थे, गमगीन भी थे, दिलगीर भी थे और उनके अंदर सवालात भी होंगे। लेकिन उन सारे सवालों के मजमूए का जवाब यसू ये कहकर उन्हें देते हैं, तसल्ली भरा जवाब कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब आ जाते हैं अमाल की किताब के दूसरे बाब में, जहां पहली ही आयत से वो पूरा मंजर हमें दिखाई देता है। जब 120 की जमात मरकज़ के बाला खाना के अंदर जमा थी, उनके जहन के अंदर, उनके दिल के अंदर मसीह खुदावंद का वादा, उनके जहन और दिल के अंदर मसीह खुदावंद की ये बात बैठी हुई थी कि मालिक ने, खुदावंद ने, रबी ने ये कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब मुंतजरी की हालत के अंदर, इन द मोमेंट ऑफ वेटिंग, अब ये इंतजार कर रहे थे कि रूहुल कुदुस नाजिल होगा। कैसे नाजिल होगा, कब नाजिल होगा, किस तर्ज पर नाजिल होगा, इन्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन इनके दिल के अंदर ये कलाम बैठा हुआ था, ये दुआ कर रहे थे, ये मुंतज़िर थे, ये यक दिल थे, ये यक ज़हन थे और एक छत के नीचे बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे मरकज़ के बाला खाना के अंदर। और कलाम में लिखा है कि जब ये दुआ कर रहे थे तो जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, इस तरह का मंजर वहां पर बन गया। बल्कि मैं चाहता हूं कि हम इस मंजर कशी को पढ़ भी लें कि खुदावंद का कलाम किस तरह से उस दिन की तस्वीर हमें दिखाता है। अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब पहली आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी, ताकत बख्शी।
खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अब इस दिन आग के शोला की फटती हुई जुबानें इन्हें दिखाई दी। ये पूरी तस्वीर बाइबल हमारे सामने पेश करती है, लेकिन मैं इसे पॉइंट दर पॉइंट हमारे सामने रखना चाहता हूं कि ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। सुनिएगा, ये दिन, पहली बात ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यीशु का किया गया वादा हमारे लिए पूरा हुआ। जो वादा यीशु ने हमसे ईमानदारों से किया, यीशु ने उस वादे को पूरा किया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूहुल कुद्दुस। समाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु का वादा पूरा होता है। दूसरी बात, आज के दिन रूहुल कुद्दुस आग की सूरत में लोगों को पहली दफा दिखाई दिया, आग की सूरत के अंदर दिखाई दिया, जो इस बात की भी दलील देता है कि जब खुदावंद ने हमें बुलाया है तो उसने हमें ठंडा रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें खौफ ज़दा रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें मायूस होने के लिए नहीं बुलाया। जब रूहुल कुद्दुस याफ्ता लोग किसी जगह पर जाते हैं और वहां पर मायूसी हो, उनके आने से वहां से मायूसी खत्म हो जाती है, बिकॉज दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। रूहुल कुद्दुस को लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा, कभी आंधी सोचा, कभी क्या सोचा, कभी क्या। यहां पर रूहुल कुद्दुस उन पर नाजिल हुआ और आग की सूरत में नाजिल हुआ, पाकीज़गी की सूरत में नाजिल हुआ, जज्बे की सूरत में। खुदा की हजूरी को आग जाहिर करती है, खुदा की प्रेजेंस को आग जाहिर करती है। रूहुल कुद्दुस आग की सूरत में ईमानदारों पर जाहिर हुआ। तीसरी बात सुने, पेंटिकॉस्ट के दिन ने ईमानदारों के अंदर से, बाकी सारी चीजें एक तरफ, एक चीज जो उन ईमानदारों के अंदर थी मसीह के चले जाने के बाद, वो खौफ था, डर था। अब क्या होगा? उस वक्त की हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी? लोग हमारे साथ क्या करेंगे? पतरस जो मसीह को रद्द करने वाला, शागिर्द जो खौफ ज़दगी की हालत में छुपे हुए थे, ये सारे मामलात खौफ को जाहिर करते। The church was afraid, the church was full of fear। लेकिन जब आग नाजिल हुई है, रूहुल कुद्दुस नाजिल हुआ है, कलाम में लिखा है इनके अंदर से खौफ चला गया। चर्च के अंदर से खौफ, अगर कोई चीज बाहर निकाल कर फेंक सकती है तो वो खुदा का पाकरू ही है, पाकरू की आग ही है। आज भी आप देख लें, जो लोग ठंडे हैं, पाकरू की आग से खाली हैं, वो जल्दी से खौफजदा हो जाते हैं, बुरे हालात से, माली बहरान से, रिश्ते नाते मोहब्बत में फंस के, खौफजदा होके अपने दीन, अपने ईमान से फिर जाते हैं। क्योंकि अगर किसी शख्स के अंदर रूहुल कुद्दुस मौजूद नहीं, वो कभी भी दलेर हो ही नहीं सकता। वो खौफजदा हो सकता है, वो बागी हो सकता है, वो लुटेरा वो दलेर हो नहीं सकता। दलेरी सिर्फ रूहुल कुद्दुस देता है, और इन ईमानदारों के अंदर दलेरी आई है। सुने, पतरस जो 3 दफा मसीह का इनकार करने वाला, छुप रहा था, he was hiding, कोई देख ना ले, कोई जान ना ले कि मैं मसीह का शागिर्द हूं। The very same Peter, वही पतरस जो मुर्गे की बांग देने से पहले, तीसरी बांग देने से पहले 3 दफा मसीह का इनकार कर चुका था, अब रूहुल कुद्दुस आ जाने के बाद खड़ा होकर हजारों के मजमे के सामने इंजीले मुकद्दस की बिशारत करता हुआ हमें बाइबल में दिखाई देता है। और कलाम में लिखा है, जब पतरस ने पाकरू की आग से, सुनिएगा, जब पतरस ने पाकरू की आग से भर के पहली ही दफा इंजील सुनाई, वाज किया, तो 5000 गैर ईमानदार लोग मसीह खुदावंद के बदन का हिस्सा बन गए। हालेलुया, 5000 लोग पहली ही बार में। लेकिन तब जब रूहुल कुद्दुस नाजिल हुआ,
मौत का खौफ पतरस में से चला गया, मौत का खौफ पतरस में से चला गया. A man who was afraid of a servant girl became a preacher to the nations. एक ऐसा शख्स जो खौफ ज़दा था, वो अक़वाम के सामने खड़ा होकर मसीह की गवाही देने वाला बन गया. चौथी बात, आज का दिन इसलिए भी हमारे लिए खास है क्योंकि आज ही के दिन हकीकी तौर पर चर्च का बर्थ हुआ, चर्च पैदा हुआ. चर्च पाकरू की आग से तपता हुआ चर्च, ठंडा चर्च नहीं, मायूस चर्च नहीं, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यस्सु का चर्च, यस्सु का बदन. अमाल की किताब के दूसरे बाब में जिसका आगाज हुआ, एक ऐसा चर्च जो इंजील सुनाने वाला चर्च है, एक ऐसा चर्च जो रूहों को जीतने वाला चर्च है, एक ऐसा चर्च जो ईमानदारों का इकट्ठ है. उस चर्च का आगाज हुआ जो हकीकी तौर पर मसीह का बदन है. और मसीह का जो बदन है वो बगैर मसीह की रूह हक, रूहुल कुद्स के बगैर, खुदा के रूह के बगैर मुर्दा है. हमारा बदन रूह के बगैर मुर्दा है, हमारी जमात बगैर रूहुल कुद्स के मुर्दा है. जब तक हमारी जमात में, ईमानदारों में रूहुल कुद्स नहीं, उनकी रूहानियत मुर्दा है. अब जो चर्च है वो बिल्डिंग तो है नहीं, ये जो चर्च है इसकी चंद एक बुनियादें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ चर्च है, ये चर्च जो रूहुल कुद्स से मामूर है, रूहुल कुद्स याफ्ता है, ये दुआ करने वाला चर्च है. पेंटिकॉस्ट का दिन है ना, हम जनाब ईद पेंटिकॉस्ट, ईद पेंटिकॉस्ट, ईद पेंटिकॉस्ट. पेंटिकॉस्ट का दिन उस चर्च को जन्म देता है, या इस दिन पर उस चर्च का जन्म हुआ जो दुआ करने वाला चर्च है, अ प्रेइंग चर्च. दूसरी बात, एक ऐसा चर्च जो कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ चर्च. मैं कह रहा हूं, सुन ले, दुआया चर्च, वो चर्च जो दुआ करना जानता है, वो चर्च हमारा सब दुआ करने का. यू नीड होली स्पिरिट टू प्रे. आपको दुआ करने के लिए भी रूहुल कुद्स की जरूरत है. आपसे दुआ नहीं होती, उसकी वजह यह है रूहुल कुद्स आपकी मदद के लिए नहीं है. आपको पाक रूह की, आपको उसके लिए, जैसे मुंतजिर थे. सुनिए, बाला खाना में, मरकज के बाला खाना में ईमानदार मुंतजिर थे. they were waiting, they were expecting, पुरुमीद थे कि रूहुल. आज ईमानदारों को आप पूछ लें कि क्या आप रूहुल कुद्स को जानते हैं? रूहुल कुद्स के लिए जो तो जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो उससे भरे हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड. लेकिन जो खाली हैं वो रूहुल कुद्स से नावाकिफ है. they don't pray, they say that we cannot pray, हमसे दुआ होती नहीं. you need to be a church which is a praying church, दुआ करने वाला चर्च, कुदरत से भरा हुआ चर्च, पावर से भरा हुआ चर्च, बिशारत का काम करने वाला चर्च, खुशखबरी सुनाने वाला चर्च, क्रूसेड्स करने वाला चर्च, अक़वाम आलम में तबलीग करने वाला चर्च, यस्सु के बारे में दुनिया को बताने वाला, यस्सु की मशहूरी करने वाला चर्च. चौथी बात, एक ऐसा चर्च जो पाक रूह की जुस्तजू से भरा हो, कंपैशन से भरा हुआ, भूखे को देखे उसे खाना दे, बीमार को देखे उसके लिए दुआ करे, किसी को कैद में देखे उसकी दाद रसी के लिए जाए, किसी को चोट खाया हुआ देखे उसकी चोट पर मरहम लगाए, मर्ची ना लगाए. वो वाला चर्च, मरहम लगाने वाला चर्च, कंपैशनेट चर्च. और आखिरी बात, वो चर्च जो इकट्ठा रहे, वो बदन जो जुड़ के रहे. सोचें, तसव्वुर करें, यस्सु का हाथ कहीं है, यस्सु का पैर कहीं और है, यस्सु की आंखें कहीं और पड़ी हों. हाउ विल दैट लुक? ये कैसा दिखाई देगा अगर यस्सु का हाथ कहीं हो, पैर कहीं हो? डिवाइडेड चर्च. हाथ पैरों को कहे ये ठीक नहीं, पैर आंखों को कहे ये ठीक नहीं,
कान मुंह को कहे, जुबान को कहे ये ठीक नहीं, गुर्दे फेफड़ों के खिलाफ, दिल आंतड़ियों के खिलाफ। ये कैसा लगेगा? A church that is a united church. वो सारे जमा थे, यक दिल थे, एक छत के नीचे थे। हालेलुया। और फिर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। जब वो यक दिल थे, दुआ कर रहे थे और एक छत के नीचे थे। मैं ये दुआ करता हूं, अगरचे रूहुल कुदस के अजायब और निशानात लोग देखना चाहते हैं, अगर आज कराची, पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका या जहां की भी आप कलीसिया हैं, अगर कलीसिया साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स देखना चाहती है, अजायब और निशानात, मौजज़ात देखना चाहती है, करिश्मात वजूद में आते हुए देखना चाहती है, गैर मामूली काम वजूद में आता हुआ देखना, यू नीड टू बिकम अ चर्च व्हिच इज अ यूनाइटेड चर्च। जब वो यूनाइट हुए तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ है। डिवाइडेड चर्च में पाक रूह ऑपरेट नहीं करता। पाक रूह कभी भी आप देख ले, आप मीटिंग के अंदर 8 मुखालफों को पीछे बिठाएं और 8 आपके हक में जो जिनका दिल आपसे जुड़ा हुआ, आप उनको बिठा लें। ये 16 लोग एक जगह बिठा लें और 17वें आप हो जो कलाम सुना रहे हो। मैं आपको ये बहुत पक्की बात बता रहा हूं, अगर पीछे बैठे हुए लोग आपके साथ नहीं, उनका दिल आपके साथ नहीं, मीटिंग में मौजे नहीं होते, मीटिंग में खुदा की हुजूरी ठीक नहीं ठहरती, खुदावंद वहां पर काम नहीं कर रहा। रीजन क्या है? बिकॉज आवर हार्ट्स आर नॉट knit टुगेदर, नॉट यूनाइटेड। हमारे दिल एक दूसरे से सिले हुए नहीं हैं, हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसी वजह से पेंटिकॉस्ट का दिन चर्च को यूनाइट भी करने का दिन है। 5वीं बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। खुदा ने अक़वाम से कलाम किया, कौमों से बात की। आइए 5वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात जो मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि कोई अलग ज़ुबानें नाज़िल नहीं हुई थी, जो अंग्रेज़ था उसको अंग्रेज़ी सुनाई दे रही थी, यानी कि जो आसमान से ज़ुबानें नाज़िल भी हुई वो अंग्रेज़ी और उर्दू और फ़ारसी और लतीनी और अरमानी और ये सारी थी। सुन ले मेरी बात, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी नाज़िल नहीं हुई थी, आसमानी ज़ुबानें नाज़िल हुई थी। और जब आसमानी, खुदा अजाइब, निशानात, मौजज़ात, करिश्मात का खुदा है, और जब रूहुल कुदस काम करता है तो वो चाहे आसमानी ही बोली बोल रहा हो, अगर वो चाहता है तो आपको अपनी जुबान सुनाई देगी। इसी को गैर मामूली कहते हैं, इसी को सुपरनेचुरल कहते हैं, इसी को माफोकल फितरत कहते हैं। जो कई दफा हम रूहुल कुदस को ना कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये हमारा कूजा है, चूजे के साइज का कूजा है, और इस कूजे में रूहुल कुदस कैद हो जाए और जितना मैं उसको चाहता हूं मैं उतना ही बताऊं। सुन लें, रूहुल कुदस खुद कादर मुतलिक है। रूहुल कुदस अजाइब और निशानात का मरकज है। रूहुल कुदस माफूकुल फितरत का मरकज है, और जब वो काम करता है तो इंसान दंग हो जाता है। कलाम में लिखा है, वहां पर जो अलग अलग जुबानें बोलने वाले इकट्ठे जमा थे वो दंग हो गए। They were astonished, वो हैरान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए। और कलाम में लिखा है, हर एक कौम में से जो लोग जमा थे उन्हें अपनी ही कौम की, अपने ही मुल्क की बोली सुनाई देती थी, उन्हें अपने ही हाँ की बोली सुनाई देती थी। विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि ये खुदा जो सिर्फ यहूदियों का खुदा था, यहूदियों से कलाम करता था, यहूदियों से कलाम करता था, इसराइल के अंदर ही ऑपरेट करता था,
उसने अपना आप सबके लिए खोल दिया. He opened up himself to Jews and Gentiles. उसने अपना आप यहूदियों और दुनिया की तमाम कौमों के लिए खोल दिया. अब रूहुल कुदस सबके लिए अवेलेबल हो गया. अब यसु सबके लिए अवेलेबल हो गया. अब जो कोई यसु पर ईमान लाता है, खुदा उसे रूहुल कुदस इनाम में दे देता है. हालेलुया. जो कोई मसीह पर ईमान ले आता है, रूहुल कुदस उसे इनाम में मिल जाता है. आखिरी बात, पेंटिकॉस्ट का दिन आज भी हमारे लिए वैसा ही है जैसा मरकस के बालाखाना में मौजूद लोगों के लिए था. हमें आज भी खुदा की कुदरत, हमें आज भी खुदा की ताकत, खुदा की पावर की ज़रूरत है. आज कलीसिया को खुदा की कुदरत की ज़रूरत आज है, वैसे ही जैसे मरकस के बालाखाना में मौजूद 120 की जमात को थी, वैसे ही जैसे उस वक्त नए चर्च को थी, न्यू चर्च को थी, वैसी ही हमें है. दलेर कर देता है पाकरू. आज भी हमें दलेरी की ज़रूरत है. आज भी हमें रूहानी बेदारी की ज़रूरत है. आज भी हमें पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है. ये सारी ज़रूरियात उस वक्त भी हकीकत थी, ये सारी ज़रूरियात आज भी हकीकत हैं. और मेरी ये दुआ है कि ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आपके लिए मरकज़ के बाला खाने का मंजर बन जाए. आप अपने बेडरूम में, आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं, आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, आप मुझे टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप ये कलाम कहीं पर भी सुन रहे हैं. मेरी ये दुआ है कि ये मोमेंट आपके लिए ईद पेंटिकॉस्ट का मंजर बन जाए यीशु के नाम में. और आप आज रूहुल कुदस का वैसा तजर्बा करें कि लोग हैरान हों. वही मंजर यीशु के नाम में आपके लिए बन जाए कि लोग हैरान हों, ताजुब करें. हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे, कि कौन सी जुबानें हैं? हालेलुया. ये कौन सी जुबानें हैं? ये कौन लोग हैं? ये क्या बातें करते हैं? मेरी ये दुआ है कि आज का ये दिन, अगर आप अभी तक पाकरू से खाली हैं, रूहुल कुदस आप पर नाजिल हो खुदा के बेटे यीशु के नाम में. रूहुल कुदस आपको आज ही यीशु के नाम में मिल जाए और आप बेगाना जुबानें बोले. रूहुल कुदस की नेमतों में ऑपरेट करें. रूहुल कुदस का फल आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे. हालेलुया. और आप खुदावंद की कुदरत से भरे हुए हों. मेरी अजीज़ बहन और भाई, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट इज़ द डे ऑफ द बर्थ ऑफ द चर्च. ये पेंटिकॉस्ट का दिन कलीसिया की पैदाइश का दिन है. सो मैं आपको अपने दिल से ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम और अपने ख़ानदान की जानब से कलीसिया का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ. एंड आई प्रे विद ऑल ऑफ माई हार्ट कि आप ठंडे मसीना हों, आप पाकरू की आग से मुलब्बिस हों, दलेर हों. कलाम में लिखा है, बुज़दिल आदमी खुदा की बादशाहत के लायक ही नहीं है. वो डिजर्व ही नहीं करता खुदा की बात. जो बुज़दिल आदमी है, जो डरपोक आदमी है, यहाँ पर लुटेरा अपने आप को दलेर समझना. दलेरी इसमें नहीं है. दलेरी इस बात में है कि मैं भूखा भी मरूं तो भी मैं दीनदार रहूंगा. हमारी दुनिया में दलेरी का जो दलेरी की तस्वीर और दलेरी की डेफिनेशन है, वो हमने चेंज कर दी है. दलेर आदमी लड़ाका नहीं होता. दलेर आदमी माफ कर देने वाला होता है. जो माफ कर दे वो दलेर है. जो लड़ पड़े वो काय का दलेर है. वो तो हाइपरटेंशन का मरीज है. वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड है. ही इज नॉट फिल्ड विद द स्पिरिट. दलेर हो, माफ करने वाले हों, खुदा तरस हों, पाकरू से भरे हों, अजाइब निशानात के मुंतजर रहें, दलेर हों. The fear that exists in today's world can only be casted out through the power of the Holy Spirit, and that's why you need Holy Spirit. इसीलिए आपको पाकरू की ज़रूरत है. मैं आपके लिए दुआ गो हूँ. खुदावंद आपको पाकरू से नवाजे. आप और आपकी नस्लें, आपकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद
और नस्ल दर नस्ल पाक रूह से मुलब्बस रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपना ख्याल रखें। एंड वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑफ द चर्च। मे द लॉर्ड bless you on this day of Pentecost.